रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 और एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी इन मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट निकालने हैं। खैर अभी तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम होते तो हमारा डिटर्मिनेंट का मेथड बड़ा आसान था। अगर आपको याद हो, हमने 9th में भी पढ़ा, बल्कि पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा। हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे और उसमें से इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे और उनको माइनस करते थे, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स आ जाता था। लेकिन 3 रोज 3 कॉलम इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये इतना आसान नहीं है जितना आप इसको एज्यूम कर रहे हैं। आई विश कि आप इसको मेरे साथ रहकर अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के वैसे मेथड और भी हैं, लेकिन एक बड़ा ही आसान और एक बड़ा ही फेमस मेथड जिसमें हम यूं करेंगे कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 2 लाइनें अपनी इमेजिनेशन में ड्रॉ करनी है। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ड्रॉ करनी है इमेजिनेशन में। तो हमारे पास ये एलिमेंट वो हैं, ये वो एलिमेंट हैं जो उस लाइन में नहीं आ रहे, जो लाइनें आपने ड्रॉ की थी। ये जो एलिमेंट है -1 2 1 2, इनको हम डिटर्मिनेंट में डाल देंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन, और वो किस पॉइंट पे मिल रही है? 2 पे। जहां पे मिल रही है उसको बाहर लिखेंगे। और वो एलिमेंट जो एक्सपोज हो गए, जो उसके अंदर नहीं थे, उस लाइन के ऊपर नहीं थे, उनको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया और यहां प्लस लगाना है पीछे। ये रूल्स याद रखिएगा सारे के सारे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए। फर्स्ट रो को माइंड में रहने दें। अब सेकंड कॉलम ड्रॉ करते हैं, यानी ये रो छोड़े, यूं कॉलम ड्रॉ कर ले। ये रो ऐसे ही है, यानी ये रो हाइड हो गई। अब एक कॉलम भी हाइड कर ले। ये तो हमारे पास अगर ये और ये हाइड कर देंगे, 1 2 4 2 आएगा, 1 2 4 2 आएगा। और ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? 3 पे मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको इसके बाहर रखेंगे। पहला अगर प्लस है तो अगला वाला हमारा माइनस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, पहला फर्स्ट रो को रहने दिया था, फर्स्ट कॉलम ड्रॉ किया था, ये किया। फर्स्ट रो को रहने दिया था, अब हमने सेकंड कॉलम ड्रॉ किया था। जो वैल्यूज थी वो उनको हमने यहां लिख दिया और जहां वो मिली थी उनको बाहर रख दिया। अब हमारे पास है जी स्टूडेंट्स आगे थर्ड, ये वाला थर्ड रो वही रहने देनी है। थर्ड पे हम यहां ड्रॉ कर लें तो ये और ये 1 पे मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? 1 पे। और चूंकि ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस है, ये 1 पे मिल रहे हैं, ये 1 पे। ये लाइन, ये हमारे पास सामने आ गया। 1 -1 1 -1 4 1 1 -1 4 1। ये वो हैं जो उन 2 लाइंस को ड्रॉ करने से आ रहे हैं, बाकी ये बच जाएगा आपके पास। स्टूडेंट, बाकी तो ये सिंपल है, उसी मेथड से जो आप करते आए थे। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 2, उसमें से माइनस करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली इधर भी आए, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 2, उसमें से माइनस करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1, उसमें से माइनस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -1। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या आता है? 2 1 2 -2 आया, -2, 2 1 2 आया, -8। इसी तरीके से 1 1 1 आया, माइनस माइनस +4 आ गया। -2 हो जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से 2 गया, -6। साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। 1 और 4 हो गए 5, 2 4 8, -8 आया, माइनस माइनस +3 6 18,
प्लस 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 5 1 जार 5। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको सॉल्व करेंगे 18 में से 8 गए 10 और 5 15, तो 15 इसका स्टूडेंट्स आ गया डिटर्मिनेंट। आई होप स्टूडेंट्स को पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है इसी मेथड से। फर्स्ट रो आप ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट रो में ये आ रही है, ये फर्स्ट रो ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे, ये इनको हम निकाल देंगे। तो ये किस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, ये और ये कॉस थीटा पे मिल रहा है। यहां मैं लिखूंगा प्लस कॉस थीटा, और आप दो डिटर्मिनेंट के साइन डालेंगे। और कौन से ऐसे हैं जो इस रो में भी नहीं आए और इस कॉलम में भी नहीं आए, वो था कॉस थीटा 0 0 और 1, ये ऐसे थे जो इनके जेरे असर नहीं आए। यानी मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। मैं एक मिनट ये मिटा भी रहा हूं साथ साथ ताकि अगला कर सके। अब रो हम यही रहने देंगे, फर्स्ट रो कॉलम चेंज कर लें, ये कॉलम आ गया, ये रो पूरी गायब करनी है और ये कॉलम पूरा गायब करना है। लेकिन ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो है माइनस साइन थीटा। अच्छा, एक माइनस यहां भी मिलेगा लगेगा, और एक ये माइनस साइन थीटा आ गया, और बाकी क्या बच रहे हैं, साइन थीटा 0 0 1, साइन थीटा 0 0 1, ये हमारे पास आ गया। तो चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं अगेन, क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके। अब फर्स्ट रो हम इसी तरह रहने देंगे, और अब थर्ड कॉलम की तरफ जाएंगे, क्योंकि सेकंड कॉलम हम यूज कर चुके थे। तो ये किस जगह पे, ये और ये मिल रहा है, ये 0 पे मिल रहा है, तो हम प्लस 0, वैसे 0 का साइन कोई होता नहीं, लेकिन प्लस 0, और ये साइन थीटा कॉस थीटा 0 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0, ये आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने उसी मेथड से जो 2 रोज 2 कॉलम के होते हैं। कॉस थीटा 1 जार कॉस थीटा, यानी इसको क्रॉस में करेंगे, कॉस थीटा 1 जार कॉस थीटा, उसमें से माइनस करेंगे 0 1 0 0 जार 0, माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया साइन थीटा। इसी तरह साइन थीटा 1 जार साइन थीटा 0 0 जार 0, ये सारा 0 हो गया स्टूडेंट। अगर यहाँ बाहर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, अंदर जो मर्जी आंसर आए, जब उसे 0 से मल्टीप्लाई होना है तो आपका नेट रिजल्ट 0 ही आना है। ये भी cos थीटा में से 0 निकालें तो cos थीटा आएगा, cos cos जर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, साइन साइन जर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बाकी ये भी 0 था, ये भी 0, ये भी 0। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने एक रूल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, पहला लॉ पढ़ा था, ये 1 के इक्वल होता है, सम ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट 3 की तरफ। आप देखते जाए, यहां है आयोटा। आपने अगेन फर्स्ट रो को तो वैसे ही रखना है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, आयोटा पे। ये जहां मिलेंगे वहां आपने लिखना है प्लस में आयोटा, और जहां जहां ये लाइनें नहीं मिल रही थी, ये वाली वैल्यूज 3 4 1 2, उसको डिटर्मिनेंट के साइन में डाल देंगे। चलिए स्टूडेंट, रो को तो रहने दें, अब कॉलम की तरफ आते हैं। अब ये वाला कॉलम देखें इसके साथ, यानी पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा कॉलम में जाएंगे। तो ये किस जगह पे, ये रो और ये कॉलम मिल रहा है, वो 3 पे मिल रहा है, तो -3, यहाँ माइनस लगता होता है। तो बाकी क्या आ गए, 1 4 0 2, 1 4 0 2। तो स्टूडेंट ये कॉलम भी आप कर ले गायब। आते हैं अब इसकी तरफ, प्लस इसकी तरफ, रो को वही रहने दें, आप कॉलम ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -2 आयोटा, ये क्योंकि ये और ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, -2 आयोटा पे। तो 1 3 0 1, 1 3 0 1, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आयोटा, 2 3 जार 6, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, उसमें से माइनस करेंगे 4 1 जार 4। इसी मेथड से 2 1 जार 2, 4 0 जार 0, माइनस करेंगे इनको, प्लस माइनस -2 आयोटा, 1 1 जार 1, 3 0 जार 0। पहले 1 को लास्ट वाले से करना है, इसको इससे, इसको इससे, बाद में दूसरी वाले को करना है आपने।
6 में से 4 क्या स्टूडेंट्स 2 आएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा, -3 2s are -6, -2 आयोटा, 2 आयोटा 2 आयोटा कैंसिल, तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा -6। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अगेन एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, आपने डिटर्मिनेंट्स को एवेल्युएट करना है। एक आपने ये रो डाली, ये देखें ये फर्स्ट रो, वही बात जो मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था, और फर्स्ट कॉलम ये कहां मिल रहे हैं, ये 2 प्लस आयोटा पे मिल रहे हैं, 2 प्लस आयोटा पे मिल रहे हैं, तो बाकी चीजें क्या आ गई, 2 1 1 6, 2 1 1 6 ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये कॉलम तो करें ना गायब, देयर इज नो नीड ऑफ इट। अब ये आए इस कॉलम पे, क्योंकि वो रो तो हमारे पास है और ये कॉलम, तो ये स्टूडेंट्स कहाँ मिल रहे हैं, 1 पे मिल रहे हैं, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर 1 डालेंगे जहां वो मिल रहे हैं, और जो चीजें कॉलम के और इस रो के जेरे असर नहीं आ रही, जैसे 0 1 -3 आयोटा 6 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कॉलम भी हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं इस कॉलम की तरफ, और ये कॉलम और ये रो किधर मिल रहे हैं, आयोटा पे मिल रहे हैं, प्लस आयोटा 0 2 -3 आयोटा 1 ये आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आए स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 1 1 1 -1 करेंगे। इसी मेथड से देखिए यहाँ 0 6 0 -1 -3 आयोटा -3 आयोटा, यहाँ -3 आयोटा आएगा, 0 1 0 -2 -3 -6 आयोटा, ये -6 आयोटा लिख लिया। वैसे अब आप बच्चे नहीं रहे, वरना मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता, 2 × 6 1 × 1, मुझे यकीन है कि अब आप माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं। 2 प्लस आयोटा, 12 में से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 11 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 आयोटा प्लस का आ गया, 3 आयोटा 1 3 आयोटा। इसी तरह आगे चलें, आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा ये आ गया। 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 11 2 22, 11 आयोटा 11 आयोटा, -3 आयोटा, 3 6 आयोटा, आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स पहला चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद बड़ी मेहनत से वो पढ़ाया था। आयोटा स्क्वायर कहते होते हैं -1 को, क्योंकि आयोटा स्क्वायर रियल नंबर होता है। और देखिए ये 11 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो 8 आयोटा बच जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये हमारे पास 22 आ गया, 22 प्लस 8 आयोटा, और वो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। -1 को 6 से अगर हमने किया तो ये आ जाएगा -6। 22 में से 6 माइनस करें, 16 प्लस 8 आयोटा आ गया। आपकी मर्जी, अगर आप 8 कॉमन निकालना चाहें तो ठीक, नहीं निकालना चाहें तो हमारा आंसर रोजे रोशन की तरह आया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। वैसे अभी जो मैंने डिटर्मिनेंट कराए थे दे वर वेरी इजी टू सॉल्व, अब ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोफैक्टर्स में स्टूडेंट्स आपने कोई भी रो या कॉलम पकड़ लेना है, कोई भी रो या कॉलम। फर्ज करें अगर आप थर्ड कॉलम पकड़ लेते हैं, फिर आप फर्स्ट रो रखेंगे, फिर सेकंड रो रखेंगे, फिर थर्ड रो रखेंगे, यूं चलाएंगे इसको। तो उस थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, ये थर्ड कॉलम हमने रख लिया था स्टूडेंट्स, ये थर्ड कॉलम हमने रख लिया। ये अपनी मर्जी है, जो मर्जी कॉलम चूज कर लो। मेरे पास ये मेरे ख्याल में 4 पार्ट्स है, मैं हर एक में डिफरेंट कॉलम या डिफरेंट रो चूज करूंगा। अच्छा, आप रो भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी रो चूज कर ले। तो मैंने एक कॉलम चूज कर लिया, इस कॉलम का पहला एलिमेंट जो है
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, यानी A13 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 3, और इसी तरह A23 जो दिया है सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 1 दिया हुआ है, और A33 ये 33 ही होगा वो हमें 0 दिया हुआ है। आपने माइंड में ये रखना है, आप कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो चूज कर सकते हैं। कोफैक्टर का मेथड बता रहा हूं, ठीक है। ये हमने 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। आपका कोफैक्टर का मेथड ये होता है कि आपने इन A13 और कैपिटल A13 फाइंड करना है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू, ये मैं समझाऊंगा ये कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें प्लस करेंगे A23 और उसमें कैपिटल A23 करेंगे, इसी को कोफैक्टर कहा जाता है। और एक A33 है तो उसके साथ कैपिटल 33 भी करेंगे। ये यूं आपने सॉल्व करना है। अब ये है क्या, ये AIJ क्या होता है, आई का मतलब रो कॉलम क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। IJ हमारे पास होता है -1 की पावर I प्लस J, याद रखना ये एक फॉर्मूला है, -1 की पावर I और J, और यूं दो आपने डिटर्मिनेंट के साइन डाले, दोबारा सुने, IJ इक्वल होता है -1 I प्लस J की पावर J, और 2 डाले, जो I वाला रो है और J वाला कॉलम है उसको निकाल कर जो बाकी बच गए वो यहां लिख ले। यानी फर्ज करो अगर 1 3 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी ये 1 3 है 1 3, तो हम -1 1 प्लस 3 करेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम निकाल देंगे, ये देखें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निकाल देंगे, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा 4 5 2 1, वो यहां लिखेंगे 4 5 2 1, यानी ये लिखेंगे। इस मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सो मैं आपको ये कराता हूं, ये देखें, आपने सबसे पहले A13 ढूंढना है। अच्छा ये तो मेरे पास चल गया, अब हमने ये A13 ढूंढना है, ये वाला A13 का मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 3, और यहां 2 आपने डिटर्मिनेंट के साइन डाला, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रिमूव आउट करेंगे बाय 4 5 2 1 बचेगा, 4 5 2 1 बचेगा, वो यहां लिखेंगे। अब -1 की 4 पावर्स बन गई हैं, 3 + 1 4 होता है, और -1 की जो इवन पावर्स होती हैं वो आपको प्लस में आंसर देती हैं, ये प्लस में आंसर आ गया, प्लस आंसर 4 1 = 4 5 2 = 10, और ये -6 आ गया हमारे पास, यानी A13 -6 आ गया, 4 में से 10 माइनस करें -6 1 -6 आ गया। दूसरा स्टूडेंट A23 फाइंड करना है, ये रहे जी A23 फाइंड करना है। A23 में कौन कौन से आएगा, वही अगेन -1 की पावर 2 + 3, और 2 3 का मतलब होता है सेकंड और थर्ड कॉलम को हमने निकाल देना है, सेकंड और थर्ड कॉलम को निकाल देना है, तो बाकी क्या बचेगा 3 2 2 1 3 2 2 1, ये बच गया हमारे पास। -1 की पावर 2 + 3 को 5 कहा जाता है, -1 की पावर 5 -1 होगा क्योंकि ये ऑड नंबर हमारे पास है। 3 1 = 3 2 2 = 4, तो -1 और 4 में से -3 होगा, आई एम सॉरी 3 में से -4 होगा, -1 आएगा, -1 और -1 हो जाएगा +1, ये आ गया। अब हमने A33 फाइंड करना है, ये देखिए A33 यानी -1 की पावर 3 + 3 और 2 डिटर्मिनेंट के साइन डाले, 3 का मतलब होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 3 2 4 5 3 2 4 5 वो है जो इनमें नहीं आते। -1 की पावर 6 हमारे पास हो जाएगा +1, क्योंकि ये इवन पावर्स है, इवन पावर्स माइनस की प्लस की प्लस में ही आंसर आता है 1। 5 3 = 15 4 2 = 8, तो 15 में से 8 गया 7 आ गया, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया 7। यूं A13 A23 A33 तो पता था, अब A13 कैपिटल वाले भी हमें पता चल चुके, इनकी वैल्यूज इसमें डाल दें। इसमें क्या है हमारे पास A13 A13 A23 A23
A33 ये आ गया। A13 क्या है स्टूडेंट्स? 3। A13 क्या है हमारे पास? -6। A23 क्या है हमारे पास? 1। A23 क्या है हमारे पास? 1। A33 क्या है हमारे पास? 0। और A33 क्या है हमारे पास? 7। 6 3s are 18, -18 आया, 1 1s are 1 आया, 7 0s are 0 आ गया। तो आपका ये आंसर -17 आया। होपफुली मेरे आंसर कभी गलत नहीं होते। आई एम सॉरी, ये बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ये आंसर मेरा गलत नहीं होगा, आई एम श्योर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। 2 3 माइनस ये सारा दिया हुआ है, 3 रोज 3 कॉलम का हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इसको कोफैक्टर के मेथड से सॉल्व करना है। कोफैक्टर में मैंने आपको कहा था कोई भी एक रो या कॉलम ले लो। हमने पिछली दफा कॉलम नंबर 3 लिया था, तो कोई बात नहीं, कोई और कॉलम ले ले। इस दफा आपकी मर्जी से कॉलम नंबर 2 ले लेते हैं। ये रही जी कॉलम नंबर 2 ले लेते हैं। कॉलम नंबर 2 में पहला एलिमेंट है 3, इसको हम 1 2 कहेंगे। कॉलम तो 2 ही रहेगा, यानी फर्स्ट रो में आने वाला 3 है जो कि 3, और सेकेंड रो में आने वाला 2 2 वो हमारा 0 है। थर्ड रो में आने वाला हमारा वो हमारे पास 1 है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम सॉरी 3 2 कहेंगे, यानी कॉलम हमारा बाद वाला होता है। ये हमारा सेम है 2। अपनी मर्जी है, जो मर्जी ले, अपनी मर्जी। अब आपको ये तो स्मॉल एज है ना, आपको कैपिटल ए में भी 1 2 चाहिए। 1 2 का मतलब होता है -1 पावर 1 + 2। 2 लाइन्स डाल दें आप। आई होप आप समझ रहे होंगे। 2 लाइन्स डाल दें। हमने 2 लाइनें डाल दी, इसमें से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने निकाल देना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये निकाल दें, यानी ये और ये निकाल दें। तो -1 2 3 4, -1 2 3 4 ये हमारे पास बच गया। आप जानते हैं -1 की पावर ये 3 है, तो ये -1 ही होगी। -4 ये आ जाएगा, उसमें से -3 2s are 6 आ जाएगा, तो -1 और ये -2, तो हमारे पास +2 आ गया। तो स्टूडेंट्स कैपिटल 1 2 हमारे पास 2 आ गया। चलते हैं अब स्टूडेंट, ये तो 1 2 है, अब 2 2 करें। ये ले 2 2, यानी -1 की पावर 2 + 2, और आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। सेकंड और सेकंड कॉलम को आपने गायब करना है, यानी ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको गायब करें। बाकी क्या बच गया आपके पास? 2 -1 3 4, 2 -1 3 4, इसको हम लेकर आ जाएंगे। -1 की पावर 2 2 4 हो जाएगी। इवन पावर हो तो +1 आंसर ही आता है। 4 2s are 8, 3 1s are 3, -3 आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। सो हमारा आंसर 11 आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट 3 2 करना है, क्योंकि ये हमारे पास 3 2 है, स्मॉल में हमने कैपिटल में 3 2 करना है, यानी -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो, ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम निकाल दो। 2 -1 -1 2, 2 -1 -1 2, ये हमारे पास आ गया। -1 की पावर 5 आपको आंसर -1 ही देगी। 2 2s are 4, -1 -1s are +1 होगा, तो चूंकि यहाँ माइनस का साइन होता है वो वाला लगाएंगे हम। 4 में से 1 गया 3, -3 आ गया। स्टूडेंट्स ये आ गया। बाकी आपको पता चल चुका है हमने सॉल्व कैसे करना है। ये A12 है, इसके साथ कैपिटल A12, ये A22 है, इसके साथ कैपिटल 22, ये A32 है, इसके साथ कैपिटल 32। A12 क्या हमारे पास 2, और A12 क्या हमारा, हम सॉरी A12 3 था, 3 और ये 2। A22 क्या है 0, और ये है ये वाला 2 11। इसी तरह A32 क्या है 1 और -3, 2 3s are 6, 0 -3, 6 में से 3 किया तो हमारे पास 3 आ गया।
आई एम सॉरी स्टूडेंट, ह्यूमन एरर। 4 माइनस वन जार -4, यस -4 और -6 हो जाएगा -10। 10 को जब 1 से करेंगे तो +10 आ जाएगा। ये आपने स्टूडेंट्स यहाँ +10 लगाना है और 10 3 ज़र हो जाता है 30। जब 30 में से -3 करेंगे तो 27 आएगा। और आप चेक कर सकते हैं दिस इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि फर्स्ट में हमने थर्ड कॉलम लिया था, सेकंड में हमने सेकंड कॉलम लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन में हम फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। ये ना जी फर्स्ट कॉलम ले लें, ये फर्स्ट कॉलम इसको ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला वो 2 आयोटा है। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो है वो 1 है। और इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो है वो हमारे पास 0 है। मेक श्योर करें अगर आपने फर्स्ट कॉलम लिया है आखिरी पे 1 1 आने चाहिए क्योंकि हमारा पहला ही कॉलम है। अब हमने कैपिटल ए में यही वाले रखने हैं, A11 फाइंड करना है जिसको -1 की पावर 1 + 1 कहते हैं और 2 हम लाइनें डाल देते हैं। देखिए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -i2 1 3 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब देखें -1 की पावर 2 आप सब जानते हैं +1 होता है, ठीक है, सब जानते हैं। आयोटा को जब ये माइनस आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे -3 आयोटा स्क्वायर आएगा। साइंस का बहुत ख्याल रखें। आपने देखा एक साइन की वजह से कितना इशू हो गया। 2 1 = 2 -2 आ गया। 1 आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा। सो आपका ये आंसर आ गया 1 1 = 1 1 आ गया जी। सो A11 1 आ गया हमारे पास। आते हैं स्टूडेंट A12 फाइंड करते हैं, यानी -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 0 3 आयोटा 1 2 0 3 आयोटा, ठीक। -1 की पावर 3 स्टूडेंट्स होता है -1। 1 को 3 आयोटा से करेंगे 3 आयोटा आएगा। 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा। -1 को इससे करेंगे -3 आयोटा आएगा। लास्ट में चले जी, आई एम सॉरी ये 1 2 नहीं था, सॉरी 2 1 था। ये 2 1 था, एक मिस्टेक और जाने वाली थी। ये 2 1 था स्टूडेंट्स। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 1 3 आयोटा 6 1 1 सेकंड। क्या हो गया है, तो ठीक था ना। 6 1 ये क्योंकि ये था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 1 1 3 आयोटा 6 1 1 3 आयोटा, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, -1 की पावर 3, ये 2 + 1 है, नॉट 1 + 2। आंसर बेशक वही आएगा। तो हमारे पास -1 आ गया। 6 3 = 18 18 आयोटा -1। तो जब आप 18 आयोटा -1 को इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 18 आयोटा से होगा -18 आयोटा, -1 से होगा तो +1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास, बहुत ख्याल करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहां भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, यानी -1 की पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट्स ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको गायब करें। 6 1 - आयोटा 2 6 1 - आयोटा 2, ये आ गया। -1 की पावर 4 + 1 आंसर देगी। 6 2 = 12 आयोटा, अब माइनस ये आयोटा आ गया जो कि प्लस आयोटा हो जाएगा। तो 12 + आयोटा स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। आगे वही फॉर्मूला हमने अगर ये करना है, इसका इस तरीके से कोफैक्टर किया। A11 उसके साथ कैपिटल A11, A21 उसके साथ कैपिटल 21, A31 उसके साथ कैपिटल 31 लिखेंगे, ऐसा ही। A11 क्या स्टूडेंट्स, A11 है हमारे पास 2 आयोटा, ये
और A11 क्या है हमारे पास, ये देखें 1। इसी मेथड से A21 क्या है हमारे पास, ये देखें 1। A21 क्या है हमारे पास, ये -18 आयोटा प्लस 1। A31 क्या है हमारे पास, A31 है 0, और वो जो मर्जी है तो उसने 0 ही देना है, 12 प्लस आयोटा 0 ही आएगा। 2 आयोटा 1 से 2 आयोटा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा प्लस 1, और ये 0 ही आ गया। 18 आयोटा में से 2 आयोटा आ गया, -16 आयोटा प्लस 1 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन आ गया। My dear students, we are heading toward the fourth part, the last part of question number 2, which is done by cofactor. मैंने कहा था आप अपनी मर्जी से कोई कॉलम ले, आपने देखा पहले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट थर्ड कॉलम लिया, दूसरे में सेकंड लिया, तीसरे में आप फर्स्ट ले लिया। तो मैंने ये भी बताया था आप अपनी मर्जी से कोई रो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कॉलम ले, कोई भी रो ले लें। लेट्स से ये थर्ड रो ले लेते हैं, या चले थर्ड रो थोड़ी सी आसान रो है ना, इनफैक्ट यही ले लेते हैं, आसान रो ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक 0 है, या मैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कोई थर्ड रो ले लेते हैं। यानी अब A3 थर्ड रो लिए, 3 1 फाइंड करेंगे, फिर 3 2 फाइंड करेंगे, 3 3 फाइंड करेंगे। यानी थर्ड रो का भी फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। यानी रो हमने थर्ड ही लेनी है। पहले हम कॉलम को ही एक जैसा ले रहे थे, आप रो भी कोई भी ले सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमें भी ए में भी A31 आपको पता चल चुका है, ये क्या है, A31 हमारे पास है 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2, और ये 3, ये हमारे पास आ चुके। अब हम A31 करते हैं। A31 का मतलब है -1 की पावर 3 + 1, और 2 लाइंस डालेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये छुपाना है और ये छुपाना है। 2 1 प्लस आयोटा 1 4, ये आ गया। अब देखें -1 की पावर 4 हो जाएगा +1, 4 2 जार 8, इसमें से माइनस करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 जार 1 प्लस आयोटा, 8 -1 माइनस 1 माइनस आयोटा, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, तो 8 में से 1 गया, 7 माइनस आयोटा आ गया। आए जी अब हमारे पास 32 A32, यानी A32 यानी -1 की पावर 3 + 2 हम करेंगे। 32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको छुपाना है। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, क्या छुपाना था, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 4, ये आ गया हमारे पास। -1 की पावर 5, 3 + 2 5 हो जाएगा, ये -1 ही आंसर देगा क्योंकि ऑड नंबर्स आ रहे हैं। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे 1 माइनस आयोटा से, उसमें से माइनस करेंगे 3 को 1 प्लस आयोटा से, यानी इसको क्रॉस में और इसको क्रॉस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास -1, 4 1 जार 4, -4 आयोटा, 3 -3 आयोटा, तो हमारे पास -1, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लेगा, तो -7 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -1 + 7 आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास A32। अगला हम करते हैं स्टूडेंट्स, ये नजर आ रहा है, चेक करें, अगला चेक करें जी, अगला 3 3 करना है, ये वाला 3 3, यानी -1 की पावर 3 + 3, थर्ड ये इसको गायब करना है। 1 माइनस आयोटा 2, 3 1, -1 की पावर 6 हो जाएगी +1, 1 माइनस आयोटा 1 जार 1 माइनस आयोटा, 2 3 सा 6 -6 लिख लेंगे, तो 1 6 में से 1 गया हमारे पास -5 माइनस आयोटा, तो ये -5 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया।
स्टूडेंट्स A31, A32, A33 फाइंड कर लिए। अब वो फार्मूला यानी ये तीन चीजें थी, इनको इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, जैसे A31 को A31 से करेंगे, A32 को A32 से करेंगे, A33 को A33 से करेंगे। इस दफा हमने रो ली थी थर्ड, इससे पहले हम तीन कॉलम लेकर हमने सॉल्व किया। तो बताने का मकसद हर तरह आप डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। A31 स्मॉल वाला कौन सा, 0, तो ये A31 जो भी हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 7 माइनस आयोटा, क्योंकि 0 बाहर है तो उसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। A32 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, -1 + 7 आयोटा, और ये है 3 2, ये है -1 + 7 आयोटा। A33 क्या स्टूडेंट, 3, और ये A33 है हमारे पास -5 माइनस आयोटा। ये तो 0 हो गया स्टूडेंट्स। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 + 14 आयोटा, 3 को करो 15, 3 आयोटा, ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें, -15 और -2 -17 हो गया। 14 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो 11 आयोटा हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इनमें से कौन से सिंगुलर हैं, कौन से नॉन सिंगुलर हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, जिनका 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर होते हैं। करना आपने उसी मेथड से है, सिंपल। देखें, हम पहला वाला छोड़े कोफैक्टर को, पहला वाला मेथड, इसको और इसको आप फर्स्ट कॉलम को हाइड करें, ये कहाँ मिल रहा है 3 पर, बाकी 3 1 1 -3, 3 1 1 -3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे, पहला रो तो यही, अब पहले कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ कर दें, तो ये कहाँ मिल रहा है 1 पे मिल रहा है, तो बाकी 2 1 -4 3, 2 1 -4 3 जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये और ये, यानी +2 2 3 -4 1, 2 3 -4 1। तो स्टूडेंट्स आप 3 -3 -9, 1 1 -1, इसी तरह 2 3 -6 +4, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है बीच में। मैं थोड़ा सा स्पीड से भी कर रहा हूँ स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। -10 3 -30, -2 1 +2, क्योंकि यहाँ भी -1 है, और 12 2 14 दोनों 28, ये आ गया। 28 × 30 हो गया, 30 में से 30 गया, अब बिग 0 इज फेसिंग यू। सो सिंगुलर स्टूडेंट्स, क्यों हमने ये पढ़ा कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर होता है, तो ये हमारा पहला ही सिंगुलर आ गया जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 पे चलते हैं। अगेन इसको हमने फाइंड करना है, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये आप करें, ये कहाँ मिल रहा है 3 पर, बाकी 0 1 5 1, 0 1 5 1 आ गया आपके पास। उसके बाद आगे जाएंगे, ये इस पर करें, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है, ये भी -1 आ गया हमारे पास। ये देखें, यूं 2 1 -1 1, 2 1 -1 1, ये आ गया। उसके बाद इससे अगले पर जाएंगे और प्लस करेंगे आप, +2, ये और ये हाइड करें, 2 0 -1 5, 2 0 -1 5, ये आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 0 0, 5 1 5, माइनस माइनस +1 आ गया, 2 1 2 +1 आ गया, 5 2 10, 0 आ गया। ये तो वैसे 0 आ गया। आगे चले तो -5 3 -15, 3 1 3, 10 2 20, 20 3 23 में से 15 गया तो स्टूडेंट 8 आ गया। सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पहली विकेट हमारी गिर गई, क्योंकि नॉन सिंगुलर पहला रिजल्ट हमारा आ गया। स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, आपने बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बिल्कुल उसी मेथड से आप ये और ये ड्रॉ करें। ये दोनों लाइनें वर्टिकल 3 आयोटा पे मिल रही हैं। 3 आयोटा यहां लिखा, 1 आयोटा 0 1 आ गया।
उसके बाद स्टूडेंट रो को तो रहने दें, अगले कॉलम को हाइड करते हैं। ये कॉलम अब आपका सही हो गया, ये -4 और ये कहाँ मिल रहे हैं, 1 पे मिल रहे हैं। और आपको पता है पहला प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, यानी यूं -4 आयोटा 2 1, ये आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट इस पे, +2 यूं -4 1 2 0, -4 1 2 0, ये आ गया स्टूडेंट्स। ये है 3 आयोटा, 1 1 ज़ा 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। इसी तरह -4 1 ज़ा -4, आयोटा 2 ज़ा आयोटा, -2 आयोटा, क्योंकि यहाँ माइनस करना होता है, यहाँ भी माइनस करना था। खैर 0 को माइनस या प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 1 ज़ा -4, आयोटा 2 ज़ा 2 आयोटा। यहाँ है स्टूडेंट 4 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, -2 आ गया। 3 आयोटा 1 ज़ा 3 आयोटा, माइनस अंदर के सारे साइन चेंज करेगा, +2 आयोटा और 2 2 ज़ा 4, -4 आ गया। ये और ये कैंसिल हो गए, 3 और 5 आयोटा आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट फखर जमान भी आउट हो गया है, दूसरी विकेट भी मारी गिर गई, नॉन सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। अगेन हमें बताना है इसमें से सिंगुलर कौन है, नॉन सिंगुलर कौन है। डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो सिंगुलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रो पहला कॉलम कहाँ मिल रहे हैं, 2 पे, तो बाकी क्या 3 -2 आयोटा +3 -3, इसमें से माइनस करेंगे अगला वाला ये। अब ये वाला आपका कॉलम बिल्कुल ठीक हो चुका है स्टूडेंट्स। ये आयोटा था, देखें ये। अब ये वाला और ये वाला हमने किया तो माइनस आयोटा पे मिल रहा है, ये माइनस आयोटा पे, ये और ये आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा -3, ये आ गया। इससे आगे जाएं, ये यानी +1, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ये आयोटा 3 -2 प्लस आयोटा और आयोटा +3। स्टूडेंट्स करते हैं इसको सॉल्व। 3 -3 ज़ार -9, उसमें से माइनस करेंगे, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को आयोटा से करेंगे -2 आयोटा, -2 को 3 से करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस हो गया। आयोटा -3 ज़ार -3 आयोटा, उसमें से माइनस करेंगे, -2 को इससे करेंगे +4, -2 को इससे करेंगे -2 आयोटा। आयोटा को जब इससे करेंगे, आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3 ज़ार 3 आयोटा, उसमें से माइनस करेंगे, आप सब जानते हैं। 3 को इससे करेंगे, 3 को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा, 3 को -2 से करेंगे -6, 3 को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखते हैं 2 -9, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, 2 आयोटा +6, इसी तरह -3 आयोटा, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा +1, आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट होता है -1 के इक्वल, +3 आयोटा, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, ये हमारा आ जाएगा 3 आयोटा कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और कोई चीज़ मुझे नहीं लग रहा कैंसिल हो रही है। स्टूडेंट्स अभी -9 और 6 हो जाएंगे -3, इसी तरीके से -3 आयोटा और 2 आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा -4, 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार -6, 2 2 ज़ार 4 आयोटा, आयोटा को इससे करें माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा को इससे करें -4 आयोटा, 5 1 ज़ार 5, ये आ गया स्टूडेंट्स। 4 आयोटा कैंसिल हो गए। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर कहते होते हैं -1 को, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो -1 और +1 हो जाएगा,
+1 और 5 +6 हो जाएंगे और ये -6 है, तो हमारा नेट रिजल्ट 0 आ गया स्टूडेंट। तो ये फाइनली सिंगुलर आ गया, यानी बाबर आजम की सेंचुरी हो गई, समझ लो। एक दो सिंगुलर है हमारे, दो नॉन सिंगुलर थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। कहा है फाइंड लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर हो। अभी आपको बताया था स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए। मैं यहीं 0 के इक्वल कर रहा हूं, और उसके बाद आपने लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि इसको और इसको हाइड करना है, तो ये कहां आपस में मिल रहे हैं, लेम्डा में। 1831 इसका एक्सपोज हो गया, तो आप इस कॉलम को भूल जाएं, अगले कॉलम पे जाएं। रो हमारी यही है, अगले कॉलम पे जाएं। यानी ये किस पे मिल रहे हैं स्टूडेंट, 1 पे मिल रहे हैं। तो यहां आपको पता है -1 लिखना होता है। ये 2801 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट ये रो भी, कॉलम भी हम आजाद करते, अगले पे जाएंगे। यानी इसको, यानी ये रो और ये कॉलम, तो ये +3 आएगा। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। बहुत दफा बता चुका हूं, अब आपको पता भी चल गया होगा। 2103, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। स्टूडेंट्स एक ही लेम्डा बेचारा, 1 1 1, 8 3 24, 2 1 2, 8 0 0, 3 2 6 0। 24 में से 1 गया तो -23 होगा, -23 लेम्डा आ जाएगा। 2 1 -2, 3 6 18, 0 आ गया स्टूडेंट्स। -23 लेम्डा वहां जाके +23 लेम्डा होगा। 18 में से 2 गया तो 16। जब 23 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेम्डा की वैल्यू 16/23 आ गई। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, अगेन हमें लेम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, क्योंकि लेम्डा हमारे पास सिंगुलर दिया, हम इसका डिटर्मिनेंट 0 रख लेंगे, ठीक है। बाकी वही मेथड है, यू वहां पे लगाया, लेम्डा पे ये जाके मिल रहे हैं। बाकी 1321 वो हैं जो उन वर्टिकल लाइंस में नहीं आ रहे। उसके बाद माइनस करेंगे। मैंने कहा था फर्स्ट रो को रखें, आप फर्स्ट कॉलम को आप यूं डाल दें, यानी 2, ये 2 3 लेम्डा 1, यस। उसके बाद आप इससे आगे जाएं, ये 0 पे जाएं। तो आप जब 0 पे जाएंगे 2 1 लेम्डा 2, ये तो खैर सारा 0 आ गया। इसका जो आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स देखें, लेम्डा 1 1 1, 3 2 6, 1 2 2, 3 लेम्डा 3 लेम्डा माइनस करना है स्टूडेंट, और ये वैसे 0 आ गया, और ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। लेम्डा को स्टूडेंट जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 है, 1 में से -6 होगा, -5 आएगा, तो ये -5 लेम्डा हो गया। -2 को इससे करेंगे -4, माइनस प्लस 2 3 6 लेम्डा, 6 लेम्डा में से 5 लेम्डा गया, तो लेम्डा -4 = 0 हो गया। तो लेम्डा की वैल्यू स्टूडेंट -4 वहां जाएगा तो +4 स्टूडेंट्स अगेन एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, और ये कहा है ये सिंगुलर है। आप लेम्डा की वैल्यू फाइंड करें। इफ दिस इज सिंगुलर ऑब्वियसली इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद वही लेम्डा, बाकी क्या है, 1 3 1 2, 1 3 1 2। उसके बाद हमने आगे मूव करना होता है माइनस में, यहां और यहां आयोटा पे जाके मिलेगा, 2 3 3 2। उसके बाद आगे जाएंगे ये प्लस में, +1 2 1 3 1, और ये 0 के इक्वल है। लेम्डा 1 2 2, 3 1 3, 2 2 4, 3 3 9, -9 आ गया।
2 1 ज़ा 2 -3 आ गया। 3 में से 2 गया तो -1 को इससे करेंगे माइनस लेमडा आ जाएगा। 9 4 करेंगे -5 आ गया। -5 को इससे करेंगे +5 आयोटा। -1 को इससे करेंगे -1 आ जाएगा। तो लेमडा को उधर फेंक दें, तो लेमडा इज इक्वल टू 5 आयोटा -1, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है कि इधर भी आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये सिंगुलर हो तो ऑब्वियसली इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका 0। वही इसको हाइड करें 2 प्लस आयोटा, और ये कहाँ मिल रहे हैं, लेमडा 102, लेमडा 102, ये वो है जो उन पे नहीं मिल रहे, ये आगे चलते हैं। इससे अगला स्टेप -1, यानी इस पर और इस पर 2132, उससे आगे चाहे +6 2 लेमडा 30, ये आ गया। 2 प्लस आयोटा, 2 को लेमडा से करेंगे 2 लेमडा आएगा, सॉरी लेमडा आएगा, मैंने आयोटा लिख दिया था। 1 0 ज़र 0 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। 2 2 ज़र 4, 3 1 ज़र 3, -3 आ गया। इसी मेथड से 2 0 ज़र 0, 3 लेमडा आ जाएगा, और ये 0 के इक्वल होने चाहिए। 2 लेमडा 2 ज़ार 4 लेमडा, 2 लेमडा आयोटा ज़ार 2 लेमडा आयोटा, ये 1 1 ज़ा 1 आ गया। 6 3 ज़ार 18 लेमडा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। हमें लेमडा चाहिए। ये देखें, ये 2 लेमडा आयोटा है, 18 लेमडा में से 4 लेमडा, ये माइनस प्लस माइनस होता है, -14 लेमडा हो जाएगा। 1 प्लस माइनस हो रहा है, यहां जाके प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां मैं बाकी क्वेश्चन का पार्ट कर रहा हूं, इन दोनों में से लेमडा कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा 2 आयोटा -14, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां जाके डिवाइड कर लें, 2 आयोटा -14, बल्कि आप थोड़ा सा यूं करें, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर शेप दें कि रियल नंबर पहले, बाद में इमेजिनरी नंबर। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज। क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाइंग -14 -2 आयोटा, यानी इसका साइन कॉन्जुगेट से करना है, इसका साइन चेंज करेंगे और इसका साइन भी यहां नीचे भी ऐसे ही करेंगे। लेमडा आ गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14 -2 लेमडा, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर के। ये आ गया स्टूडेंट्स, आप देख लें। 14 का स्क्वायर होता है 196। अच्छा, ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, -7 माइनस आयोटा, ये 196 है, 2 आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहें तो 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाले। आप यूं करेंगे 2 इंटू -7 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स देखें, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 को -4 से करेंगे +4 आएगा, 4 और 196 200 हो जाएगा। 2 1 2 200 से 200। स्टूडेंट्स, ये 100 नीचे आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई 100 को इसके नीचे लिखें, -7/100 और माइनस आयोटा ओवर 100। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का ये पार्ट हम खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी होगी एक्सरसाइज। तो 5th 6th 7th और आई थिंक 7 ही क्वेश्चंस हैं। यस, तो तब तक के लिए, क्योंकि आगे बहुत बड़े हैं, कुछ को फैक्टर्स भी हैं, ये नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह इंतज़ार करें। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।